अगर अपनी सीए एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो एक सही रूटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ बच्चे मॉर्निंग आवर्स में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नाइट आवर्स में पढ़ते हैं एंड दिस डिपेंड्स अपॉन देयर पीक परफॉर्मेंस टाइम। पीक परफॉर्मेंस टाइम बेसिकली वो टाइम होता है जब आपका जो अलर्टनेस रहती है, फोकस लेवल रहता है, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहता है। प्रेफरेबली अगर आप मुझे पूछोगे तो आई वॉज ऑलवेज अ मॉर्निंग पर्सन सिंस मैं सुबह 4 बजे जग के पढ़ती थी। बट ये वीडियो वो बताने के लिए नहीं है कि आपको सुबह जल्दी जगना है या रात को जल्दी जगना है। आपको अपना पीक परफॉर्मेंस टाइम पता होना चाहिए कि आप सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली कब पढ़ाई कर सकते हो। तो बेसिकली ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जिनका पीक परफॉर्मेंस टाइम मॉर्निंग का टाइम है, सिंस आई कैन रिलेट मोर विद द पीपल जो सुबह जल्दी जग के पढ़ते हैं। अब रीजन नंबर 1 कि मैं सुबह जल्दी क्यों जग के पढ़ती थी रादर देन स्टडिंग लेट एट नाइट। फर्स्ट थिंग इज जो सुबह का टाइम होता है दैट इज द ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ब्रह्मा and Murat. Brahma means the creator and Murat means the time, which means the creator's time. उस टाइम पे आप जो भी सोचते हो, जो भी आप विजुअलाइज करते हो, you can create that, you can bring that to reality, you can actually bring that to life. इसलिए मुझे सुबह जल्दी जगना बहुत पसंद है। ऑल्सो बिकॉज मैं बचपन से मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा से जल्दी जगा के पढ़ाई करवाते थे, इसलिए मेरा पढ़ाई करने का जो फोकस है वो सुबह के टाइम पे सबसे मैक्सिमम होता था। मुझे लगता था कि सुबह की जो एनर्जी है, जो फ्रेशनेस है, जो वाइब है, सब लोग सो रहे होते, बहुत पीसफुल लगता था, इसलिए मैं सुबह जल्दी जग के पढ़ती थी। ऑल्सो एक और रीज़न ये था कि जब मैं सुबह जगती थी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता था, सब सो रहे होते थे, मैं शांति से अपने रूम में पढ़ सकती थी। सो वॉट एवर इज योर पीक परफॉर्मेंस टाइम, प्लीज मेक श्योर कि आप उस हिसाब से ही पढ़ाई करो। किसी भी वीडियो से इन्फ्लुएंस मत हो जाना कि आज मैं आपको बोलूँ कि सुबह जगो, अब कल से आप पूरी रात अच्छे से एफिशिएंटली पढ़ रहे थे, अब आप सुबह जल्दी जगने लग गए। सो प्लीज मेक श्योर कि जो भी आपका टाइम है उस टाइम पे ही पढ़ाई करना। दैट वाज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इस वीडियो में मैं आपको बहुत ऑनेस्टली मेरे सीए प्रिपरेशन के टाइम के रूटीन के बारे में बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और आपको लगता है कि आपको कोई रूटीन की गाइडेंस है तो ट्रस्ट मी दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। मैं ये नहीं बोलूँ कि ये रूटीन को फॉलो करना, बट ये मैंने फॉलो किया था एंड इट गेव मी ग्रेट रिजल्ट्स। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैं रोज सुबह 4 बजे जग के पढ़ाई करती थी, नो मैटर वॉट। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, आई वॉज ऑन माई स्टडी टेबल एट 4 AM शार्प। इसके कुछ रीजन थे एंड द रीजन नंबर 1 वॉज आई वॉज अ बिग फट्टू। मेरे को फेल होने से इतना डर लगता था कि मुझे पता था कि अगर मेरे को एक बार भी अलार्म सुनाई देता था ना तो मैं सुबह जल्दी जग के स्टडी टेबल पे आ जाती थी। मुझे पता था कि अगर अभी मैं नहीं जगी ना तो आगे के 6 महीने मुझे वापस जगना पड़ेगा। और अभी तो फिर भी एग्जाम साल में 3 बार हो गई है, बट हमारे टाइम साल में सिर्फ 2 बार एग्जाम थी, इसलिए मुझे फेल होने से बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था कि आने वाले 6 महीने वापस बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए वो डर के मारे में 4 बजे जग जाती थी। एंड द फर्स्ट थिंग इज सुबह उठते ही मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई चालू नहीं की। सुबह का जो फर्स्ट 15 मिनट्स होता था उस टाइम पे मैं अपने लिए कॉफी बनाती थी, सिंस ठंड बहुत होती थी या फिर कॉफी से मेरी नींद जग जाती थी कंप्लीटली। सो आई यूज्ड टू मेक कॉफी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। वो जब मैं दूध भी गर्म कर रही होती थी ना, वो 15 मिनट्स में मैं कुछ थ्योरी नोट्स पढ़ लेती थी जब गैस पे दूध गर्म हो रहा है। सो आई यूज्ड टू यूज दैट टाइम एज वेल। सो कॉफी बनाने के बाद मैं अपनी कॉफी यहाँ पे टेबल पे लाती थी एंड उसके बाद आई यूज्ड टू विजुअलाइज जस्ट बिफोर ओपनिंग माई बुक्स, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग टू स्टडी, आई यूज्ड टू सिट डाउन, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड विजुअलाइज क्लियरिंग द एग्जाम्स, पासिंग द एग्जाम्स। ये सोचती थी कि आज का दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत प्रोडक्टिव जाए, बहुत इफेक्टिव जाए। एंड ट्रस्ट में ये छोटी हैबिट ने मुझे इतना शांत फील कराया, ना रिलैक्स फील कराया, और जब मैं पढ़ाई भी करती थी ना मेरी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती थी। सो फर्स्ट 15 मिनट्स मैं यही करती थी। उसके साथ साथ मैं भगवान का नाम लेती थी, जो भी मैं प्रेयर है वो करती थी। सो दिस वॉज माई रूटीन। उसके बाद मैं पढ़ने बैठती थी। सो 4:15 से लेकर 7:15 तक वॉज माई फर्स्ट स्टडी स्लॉट। मुझे इनफैक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखते ही डर लगता था, नींद आती थी, कंटाला आता था, पढ़ने का मन नहीं करता था। तो सुबह उठते ही जो फर्स्ट स्लॉट था ना मेरे पढ़ाई का, आई यूज्ड टू स्टडी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सिंस तुम्हारा दिमाग फ्रेश है, माइंड फ्रेश रहता है, तुम जो भी पढ़ते हो जल्दी ग्रास्प कर लेते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। इसलिए जो फर्स्ट 3 आवर्स का स्लॉट है फ्रॉम 4:15 to 7:15 वॉज माई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। उसमें आई यूज्ड टू स्टडी ईदर FM या फिर SFM, अगर AFM जो भी फाइनल में हो गया, या फिर अकाउंट्स। दैट यूज टू बी माई थिंग। वो 3 आवर्स सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना है, सम सॉल्व करना है, फॉर्मूलाज देखने हैं, फॉर्मूला लिस्ट बनानी है। तो ऐसे मेरे दिन का फर्स्ट 3 आवर्स की पढ़ाई हो चुकी थी।
उसके बाद 7:15 से लेकर 8 AM तक मैं सो जाती थी। मुझे जब मैं पढ़ती हूँ ना, उसके बाद मुझे सोना मेरे लिए बहुत नॉन नेगोशिएबल था। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं रेस्ट लेती हूँ प्रॉपर, तो जो भी पढ़ा है वो मुझे याद रहता है। सो 45 मिनट्स आई यूज्ड टू टेक अ नैप, आई यूज्ड टू स्लीप, ताकि मुझे रिटेन रहे। आई जस्ट डोंट वांट टू स्टडी। मैं जो पढ़ रही हूँ वो मुझे लॉन्ग टर्म तक याद भी रहना चाहिए। वो हो गया नैप। उसके बाद 8 AM से लेकर 9 AM तक आई यूज्ड टू टेक अ बाथ, गेट रेडी, हैव माई ब्रेकफास्ट। हाफ एन आवर आई यूज्ड टू टेक अ शावर एंड हाफ एन आवर में आई यूज्ड टू ईट फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, और जो भी घर पे मम्मी देती थी खाने के लिए, जूस वूस व्हाटएवर। आई यूज्ड टू हैव माई ब्रेकफास्ट ऑल्सो हैव टू बी वेरी क्लीन, बिकॉज अगर तुम ब्रेकफास्ट हैवी करोगे, अगर तुम कुछ ऐसा खाओगे विच इज़ हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो ऑफकोर्स तुम्हें वापस नींद आएगी, तुम्हारा पेट बहुत हैवी होएगा, तो वापस आप पढ़ नहीं पाओगे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट योर ब्रेकफास्ट हैज टू बी वेरी लाइट एंड वेरी क्लीन। उसके बाद मैं 9 बजे वापस आती थी। 9 to 12 अगेन 3 आवर्स, मेरे हर स्टडी स्लॉट 3 आवर्स के होते थे। Again 3 hours I used to study a theory subject. First slot practical, then next study slot theory, फिर practical, फिर theory, ऐसा होता था। So 9 to 12 either law or audit. मुझे theory subjects बहुत पसंद है। I used to love theory, और मैं कभी भी पढ़ सकती थी। तो अगर ऐसा होता था कि यार मन नहीं भी कर रहा ना, तो theory है पता है, तो I used to study it with full interest. So अब पहुँच गए 12 बजे पे। So 12 बजे से लेकर 1 बजे तक I used to have my lunch, उसके साथ साथ I used to take a nap. Since मेरे घर पे पापा ऑफिस जाते, तो हमारे घर पे लंच जल्दी बन जाता था, 12 बजे रेडी हो जाता था। सो 12 to 12:30 आई यूज्ड टू हैव माई लंच, और 12:30 to 1 आई यूज्ड टू अगेन टेक अ नैप, बिकॉज सिंस मैंने पढ़ा था उसके साथ साथ लंच किया, तो थोड़ी नींद आनी इज़ वेरी नॉर्मल। तो बिकॉज आई यूज्ड टू फील कि जैसे ही मैं सोती हूँ ना, जब मैं उठती हूँ, आई वेक अप वेरी फ्रेश, आई वेक अप वेरी एनर्जेटिक। अब माई माइंड इज़ रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। ये हो गया। उसके बाद वापस 1 to 4 अगेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे अकाउंट्स, AFM, बिकॉज सो के उठे हो, वापस फ्रेश रहोगे, वापस अच्छे से पढ़ पाओगे। सुबह जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का स्लॉट था, अगर उसमें कुछ टॉपिक बच गया है या जो भी टॉपिक करना है, तो वो वापस 1 to 4 के स्लॉट में कंप्लीट हो जाता था। और मैं हमेशा दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ती थी, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, दैट्स इट। मैं ये नहीं बोल रही 3 पढ़ो 4 पढ़ो, जस्ट पिक अप 2 सब्जेक्ट, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। अगर पूरा दिन सिर्फ एक ही पढ़ोगे, थ्योरी, तो बहुत बोर हो जाओगे। सिर्फ प्रैक्टिकल तो वापस बोर हो जाओगे, एंड में आके आपकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। सो हैव टेक 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, वन हैज टू बी थ्योरी, वन हैज टू बी प्रैक्टिकल। उसके बाद 4 से 5 बजे के बीच में आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, आई यूज्ड टू डू एक्सरसाइज, सम लाइट मूवमेंट्स, कुछ स्नैक्स खा लिया, कुछ मेडिटेशन कर लिया, सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सम स्ट्रेचिंग, ये सब कर लेती थी ताकि बॉडी भी फिट रहे। 5 to 8 ईदर प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट। अगर कुछ बच गया हो, अगर कोई टॉपिक बच गया हो, या फिर कोई टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो 5 to 8 के बीच में आई यूज्ड टू कंप्लीट दैट। यूजुअली अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का टारगेट सही चल रहा है, तो अगेन सिंस इट इज़ एन ऑल्टरनेट स्लॉट, आई यूज्ड टू टेक अप थ्योरी सब्जेक्ट। उसके बाद तुरंत 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आई यूज्ड टू रिवाइज एवरीथिंग आई हैव स्टडीड इन द एंटायर डे फॉर दोज 2 hours। 8 to 10 पूरे दिन में जो पढ़ा है सिर्फ उसका रिविजन करना है। 10 to 10:15 आई यूज्ड टू टॉक टू अ फ्रेंड हु वाज वेरी वेरी स्पेशल टू मी। दिस पर्सन वाज आल्सो डूइंग CA, सो हमारे पास एक दूसरे का अपडेट्स होता था, क्या पढ़ा तूने, कितना पढ़ा, कैसी चल रही है पढ़ाई। एंड दिस पर्सन यूज्ड टू गाइड मी, ही यूज्ड टू मोटिवेट मी, ही यूज्ड टू पुश मी। सो दैट वाज लाइक माई मी टाइम, एंड आई यूज्ड टू रियली वेट फॉर द एंटायर डे जस्ट टू टॉक टू दिस फ्रेंड। उसके बाद 10:15 to 10:30 आई यूज टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट डे, कंसिडरिंग कि मैंने आज के दिन जो टारगेट सेट किया, तो अब उसमें से क्या क्या हो गया वो टिक लगा देना है। उसके बाद क्या बच गया है वो नेक्स्ट डे पे जाता था। 15 मिनट्स वो करती थी। 10:30 को आई यूज टू स्लीप, लाइक नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए, सारी बुक्स बंद, एंड आई वॉज ऑन माई बेड। नो स्क्रीन टाइम, नो फोन, नो एनी डिस्ट्रैक्शंस। अगर मुझे नींद नहीं आ रही होती थी ना, तो मैं बहुत प्रोफेसर थे जिनके रिविजन लेक्चर्स अवेलेबल थे, तो वो रिविजन लेक्चर सुन लेती थी, तो उससे नींद जल्दी आ जाती थी, और उसके साथ साथ कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाता था। और आई यूज्ड टू ऑल्सो विजुअलाइज समटाइम, और अगर बहुत डर लग रहा होता था, तो आई यूज्ड टू सी कि आज दिन में क्या क्या पढ़ा, आई यूज्ड टू रिवाइज एनी टॉपिक रैंडमली। और मैंने एक और चीज़ की थी, मैंने अपने पूरी वॉल पे नोट्स चिपका दिए थे, कोई थियोरी टॉपिक्स या पॉइंटर्स या फॉर्मूला लिस्ट, पूरे वॉल पे वही होते थे। आई पुट अ फ्यू पिक्चर्स, तो सुबह उठते ही या तो मैं कभी कभी वो रिवाइज कर लेती थी, या फिर रात को सोने से पहले क्विकली एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, या वैसे कर लेती थी। सो या दैट वाज माय ऑनेस्ट रूटीन फॉर गुड 6 months। एंड इसमें एक और चीज़ मैंने ध्यान रखी, दैट नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, नो फ्रेंड्स, नो पार्टी, नो सेलिब्रेशन, नो फेस्टिवल, नो मैरिजेस, नो फैमिली फंक्शंस, नथिंग, सिर्फ मैं और मेरी बुक्स। आई थिंक दैट रूटीन रियली हेल्प्ड मी अ लॉट।
ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता था कि जब मैं टारगेट करती थी कि मुझे 12 घंटे पढ़ाई करनी है, बट पढ़ाई सिर्फ 6 घंटे होती थी या सिर्फ 8 घंटे होती थी. सो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल एज फार एज यू आर बीइंग कंसिस्टेंट विद स्टडी. एज फार एज आप एकदम से छोड़ नहीं देते हो. अगर दिन में पढ़ाई करने का नहीं भी कर रहा है ना मन, सिर्फ मेक श्योर दैट एटलीस्ट 3 आवर्स स्टडी, बट डोंट लीव इट कम्प्लीटली कि भाई आज पूरे दिन में कुछ पढ़ा ही नहीं. ऐसा कभी नहीं करना है. कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel. If you want me to help you with your CA routine, I would really love that. You can book a call with me. I will put the link in the comments, also in the description. So I will help you to guide you in your CA journey. Personally, please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel. और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल. I hope you get all the success. आप जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम्स क्लियर कर दो. See you in the next video.